काट देंगे महिलाओं के नंबर, मध्य प्रदेश में महिलाओं के नंबर घट जाएंगे। 1,63,000 मध्य प्रदेश में घटा दिए गए, महाराष्ट्र में घटा दिए गए तकरीबन कितने 2,53,00,000 से 2,31,00,000 रह गए। तो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये नौबत आ क्यों रही है? महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, ये कहेंगे नेता कुछ और कर पाने की हालत में नहीं होंगे तो फिर दाएं बाएं घुमाना पड़ेगा बात को। गरिमा जी, विश्वास किसका किया जाए? जो यहाँ पैनल में हम सुन रहे हैं या जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका? सवाल पहला ये हैगा। और ये स्थिति उत्पन्न इस वजह से हुई है क्योंकि 2013-14 में ये सरकार जब आई थी केंद्र में, तब इसका कर्ज, कुल जमा कर्ज केंद्र और राज्यों का मिलाकर के 55 लाख करोड़ था, वो आज 270 लाख करोड़ हो गया, यानी कि 4 गुना से ज्यादा। 56% ऑफ जीडीपी से 56% ऑफ जीडीपी से जाकर के 82% पहुंच गया है। तो स्थिति कंगाली की है। और उसके ऊपर से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट भी घट गई है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट भी घट गई है। तो भाई नुकसान तो सरकार अपना कर ही रही है। तो जब कमी होगी तो जब आएगा पैसा कभी, तब वो पूरा होगा। संभवतः इस बात का इंतजार हो गरिमा जी कि बीएमसी का इलेक्शन हो जाएगा, जीत जाएंगे, वहां से पैसे मिलेंगे तो शायद पैसे आ जाएं तो लोगों को जो मिलना था वो मिल जाए। देखिए, मेरी बात ये है गरिमा जी कि प्लानिंग नाम की इस देश में चीज है ही नहीं, रह ही नहीं गई। प्लानिंग बोर्ड राज्यों में नहीं बरकरार है और प्लानिंग कमीशन का तो स्वाहा कर ही दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में इस वादे इसलिए किए जाते हैं कि वोट लेना है। वोट ले लिया, उसके बाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो उसके बाद में देखा जाता है कि हैं पैसे कि नहीं हैं। और आपने देख लिया कि जाहिर है पैसे आज नहीं है, और इसीलिए वित्त मंत्री स्वयं कह रहे थे। तो एक राज्य और दूसरे राज्य और तीसरे राज्य में आप ये पा रहे हैं कि वोट जीतने का तरीका ये है, और कर्ज सरकारों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो आगे आने वाली जनरेशंस हैं वो सारे इसका खमियाजा भुगतेंगे। अच्छा सर, ये भी हो रहा है क्या कि पॉलिटिशियन जब पॉलिटिकली बयान देते हैं तो कुछ और देते हैं, और जब इकोनॉमिकली बयान देते हैं तो कुछ और देते हैं? अजीत पवार ने कल जो बजट में पेश किया, अपना अनुमान पेश किया, वो ये है कि राजकोषीय घाटा 3% के जीएसडीपी का जो 3% से कम होना चाहिए वो कम बरकरार है। ये अजीत पवार ने अपने अनुमान में सामने रखा। तो अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा नहीं है तो फिर ये दिक्कतें क्यों आ रही है? नहीं गरिमा जी, उसका जाहिर है वो आपको ये नहीं बता रहे कि कहाँ कहाँ काट दिया। हाँ, एक जगह तो यही काट दिया, और जगह कहाँ कहाँ काटा होगा ये तो हम लोगों ने बजट में नहीं देखा है ना। वो जब हमको फाइन प्रिंट सामने आएगा, पब्लिश होगा, हमारे हाथ में लगेगा, तो वो आप चर्चा अलग से कर सकती हैं कि कहाँ कहाँ काटा। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, केंद्र सरकार ने भी यही खेल खेला है कि कैपेक्स घटाया है, हेल्थ एक्सपेंडिचर घटाया है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर बजट में 25-26 के घटाया है, और इन्हीं वजहों से आप पा रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट आप घटा सकते हैं। तो मोटी बातें यही हैं गरिमा जी कि योजना आयोग को बंद करके और राज्यों में जो प्लानिंग बोर्ड हुआ करते थे उनकी समाप्ति करके प्लानिंग नाम की चीज को दरकिनार किया गया है। अब सर, अभी जो कृष्णा हेगड़े कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की फाइनेंशियल सेहत बेहतर है, बरकरार है, अगला जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसमें अनाउंस करेंगे, इसमें कितना सच है सर? ये बताइए। महाराष्ट्र की सेहत खराब है इसलिए ये 36,000 करोड़ कर दिया बजट घटाकर? अरे तो यही तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अगर ऐसा ना होता कि सवाल वाजिब है तो अजीत पवार क्यों कह रहे थे कि मैंने तो कहीं नहीं कहा, है ना ये बात?